नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर नई घोषणा की बात चल रही है। आज हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए क्या ऐतिहासिक बड़ा निर्णय लिया है। लंबे समय से पेंशन धारक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और आंदोलन भी जारी था। आज अब सरकार ने न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए तक बढ़ाने का आश्वासन दिया है। अगर आप पेंशन धारक हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। भारत सरकार के इस कदम से ईपीएस के लगभग 75 से 78 लाख पेंशन धारकों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पेंशन धारकों की मांग थी कि उन्हें न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाए। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह योजना औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो अपर्याप्त है। इसे 1995 में लागू किया गया था और ईपीएफओ द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएस के तहत कर्मचारियों का अंशदान उनकी सेवा अवधि और अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का 35 वर्षों का योगदान है और उनका औसत वेतन 15,000 रुपये है, तो उनकी पेंशन की गणना इस प्रकार की जाएगी। पेंशन की गणना का फॉर्मूला पेंशन योग्यता सेवा औसत वेतन 70 है। पेंशन धारकों की मांगों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, जोड़ना और मेडिकल सुविधाएं शामिल है। ईपीएस के तहत कुल योगदान 12% होता है, जिसमें से 8.33% ईपीएस के लिए और 3.67% ईपीएफ के लिए होता है। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष है और 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलती है। अर्ली पेंशन का विकल्प 50 वर्ष की आयु के बाद भी उपलब्ध है, लेकिन इसमें पेंशन की राशि घट जाती है। पेंशन धारकों के आंदोलन और एनएसी नेशनल एजिटेशन कमेटी की सक्रियता के बाद सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हालांकि अभी तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने या जोड़ने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले दिनों में नई घोषणाएं हो सकती है। यह कदम न केवल पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन धारकों और उनके परिवारों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में 1,000 रुपये की पेंशन महंगाई के दौर में बेहद अपर्याप्त है। इसलिए सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता बढ़ाने का कदम एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। आज यह निर्णय समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ईपीएस के तहत योगदान का प्रबंधन पारदर्शी तरीके से किया जाता है, जिससे लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिल सके। हालांकि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह नया साल उम्मीद लेकर आया है। आने वाले समय में सरकार पेंशन बढ़ाने और नई सुविधाएं जोड़ने को लेकर अंतिम निर्णय ले सकती है। इससे न केवल पेंशन धारकों को राहत मिलेगी, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित